नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है मानो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। दिल के आर पार निकल गया है तीर। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, उनके सामने एक मामला पहुंचता है जिसमें विष्णु जैन जो एडवोकेट हैं, विष्णु जैन जाकर ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसाएं हो रही हैं उसके ऊपर आप सरकार को कुछ आदेश दीजिए। हिंदुओं के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप आदेश दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश तो नहीं देता, लेकिन जस्टिस BR गवई एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो हमसे? हम क्या सुप्रीम कोर्ट होकर राष्ट्रपति को कोई आदेश दे दें? यानी हम राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को कह दें? तुम हमसे क्या चाहते हो कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? वैसे भी हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका की जो पावर्स हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। आखिरकार दिल में तो दर्द हुआ ही तुम्हारे। क्या फर्क पड़ता है, राष्ट्रपति को आदेश भी दे देते। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से छुटपइये मामले के ऊपर तुमने ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है। चेक बाउंस के केस के मामले में एक कठमुल्ले को जब पुलिस ने क्रिमिनल मामला बनाया तो तुम्हारी आंतें पट टूटने लगी, आंतों में मरोड़ आने लगी। तो ये है मामला इस सुप्रीम कोर्ट का, जो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को बकवास बताता है और पश्चिम बंगाल के ऊपर कुछ करने को तैयार नहीं है। ये इनकी निर्लज्जता है। लेकिन विष्णु जैन के इस मामले से कम इतना पता चल गया कि कम से कम इनकी छाती पर अब सांप तो लौट रहे हैं, जब ये राष्ट्रपति को अब कोई आदेश नहीं देना चाहते। निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से CGI खन्ना को लताड़ा है, जिस तरीके से तमाचे लगे हैं इन लोगों को, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए। आपको याद ही होगा मणिपुर में किस तरीके से हिंसा हुई थी। उस हिंसा के लिए जिम्मेदार अगर कोई था तो वो इस देश का सुप्रीम कोर्ट और मणिपुर का हाई कोर्ट था, जो बेंच वहां पे बैठती है हाई कोर्ट के नाम पर। उस बेंच की वजह से ही वो हिंसा हुई थी। जब इन्होंने कुकी और मैती समाज के बीच में आरक्षण के मामले के ऊपर जब सुनवाई की तो उसी सुनवाई के बाद वो हिंसा भड़की थी। जब आपको अकल नहीं है इस चीज़ के बारे में तो आपको सरकार के साथ पूछना चाहिए था बैठ के कि हम इसके ऊपर किस तरीके से आगे बढ़ें। आरक्षण के ऊपर बकवास तुमने कर दी और सारा का सारा मामला वहाँ पे खराब हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अपनी गलतियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, दूसरों के बारे में बड़ा सिखाएंगे। गवर्नर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि एक अनइलेक्टेड आदमी इलेक्टेड चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकता है। अरे तुम भी तो अनइलेक्टेड हो, तुम्हें किसने इलेक्ट कर रखा है? तुम्हारे तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता, तुम तो मौज ले रहे हो। DY चंद्रचूड़ के पिताजी भी जज थे, पारदीवाला के कोई चाचा भतीजा जज निकल जाएंगे, संजीव खन्ना जी के चाचा जी जज थे। तो हो क्या रहा है? कभी अपने गिरेबान के अंदर क्यों नहीं झांक लेते? अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लेकर चले गए हैं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट, कि जो राष्ट्रपति ने कहा है और निशिकांत दुबे जी ने कहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो पार्लियामेंट बंद कर दीजिए, क्या गलत है इसमें? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? राष्ट्रपति को आदेश दे दिया था। दे सकता है वो? नहीं दे सकता, औकात से बाहर की बात है, ये नहीं दिया जाता। और कम से कम 2 जजेस की बेंच तो इसके बारे में बात भी नहीं कर सकती। संविधान पीठ इसके ऊपर कुछ कह सकती है, सामान्य पीठ इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पहले अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेना ज़रूरी है, लेकिन जब BR गवई के सामने जब इस मामले को रखा जाता है तो वो कहते हैं देखिए हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हमें इसकी परमिशन से कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है करिए। अब कोई कमेंट नहीं दिया, नहीं तो पहले कमेंट की बरसात हो जाती थी। भले ही वो टिप्पणी इनके फैसले का हिस्सा हो या ना हो, तब भी वो टिप्पणी बन जाती थी। उस टिप्पणी को ज़रूर बोलता था सुप्रीम कोर्ट। अब कोई टिप्पणी नहीं की। इस सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि 1991 में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को जम्मू कश्मीर के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को कहता है बहुत समय हो गया है। जो हिंदू भगाए गए थे वहाँ पे कश्मीरी पंडित भगाए गए, बड़ा पुराना समय हो गया, अब इसके बारे में क्या सुनवाई करेंगे? ये हाल है सुप्रीम कोर्ट का।
और वक्फ बोर्ड की इस वाहियादगी को सुनने के लिए वो तैयार हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट उस समय कहाँ पर मर गया था, तब जब 1995 में नरसिम्हा राव ने ये कानून बनाए वक्फ बोर्ड के, सोनिया गांधी की कट्टर कैथोलिक ईसाई सरकार ने बनाए। तब तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जागा था, तब तो कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। ये वक्फ बोर्ड क्या अंबेडकर जी देखे गए थे? क्या शर्म नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट को? और बाकी विपक्षी नेता तो बेशर्म है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शायद शर्म नहीं आ रही। क्या वक्फ बोर्ड अंबेडकर जी बनाकर गए थे? कौन करके गया था इसकी रचना? इसकी रचना नेहरू ने की। आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, पीछे की बात छोड़ दीजिए। नेहरू करके गए, उसके बाद इंदिरा गांधी उसे थोड़ा और बढ़ा कर गई, फिर राजीव गांधी बढ़ा कर गए, उसके बाद नरसिम्हा राव बढ़ा के गए, सोनिया गांधी जो है पूरा 10 साल इसे बढ़ाती रही, 2013 में भी बढ़ा कर गई। तब क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले लिया तुमने? ये कानून तो संविधान का हिस्सा था ही नहीं कभी भी। तुम्हें उस समय शर्म नहीं आई जब वक्फ बोर्ड के ऊपर एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया, एक पैरेलल कोर्ट बना दिया गया? तब तुम्हें शर्म नहीं आई कि देश के अंदर क्या हो रहा था, और तुम इसे सुनने बैठ गए? यह है बेशर्मी। इस बेशर्मी के सिवाय कुछ और नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब आज तुम्हें नग्न किया जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है, तो तुम बोलने को तैयार नहीं। इस देश के अंदर वैसे यादव बहुत हैं, बेशर्म यादवों को भी थोड़ा सा अपने गिरेबान खोलकर झांकना चाहिए कि वृंदावन बांके बिहारी के जो केस हैं वो विष्णु जैन लड़ रहे हैं। तुम कहाँ मर गए यदुवंशी? आखिर यदुवंशी कहाँ चले गए? जो इस देश में करोड़ों यदुवंशी हैं, वो वृंदावन को उस जामा मस्जिद के नीचे पैरों तले रुंधवा रहे हैं। कहाँ मर गए तुम? अखिलेश यादव जो यदुवंशी हैं, कहाँ हो? बड़ी विचित्र बातें हैं, लेकिन इनके महत्व है। इस देश में आज अगर सनातन का ये हाल है तो उसके लिए जिम्मेदार सनातनी खुद हैं। मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार नहीं। मुस्लिम नंगई करे, उदंडई करे, वो अलग बात है, वो करता ही है क्योंकि वो उसकी फितरत है। लेकिन भारत के अंदर अगर इस भारत के सनातनी अगर सही होते तो भारत का आज ये हाल नहीं होता। ना हमारी संस्कृति बची हुई है, जो बची है वो भी कूड़े में जा रही है। सरकारों का कब्जा मंदिरों के ऊपर है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 साल से अर्जी पड़ी हुई है, आज तक उसने सुनवाई नहीं की उस पर, और वक्फ बोर्ड पे नाचता हुआ सुनवाई करने चला गया। चीफ जस्टिस खुद करने लग गए। तो इनकी मंशा और इनके चरित्र के ऊपर अब सवाल उठ चुका है, दाग तो लग ही गया है। अब देखते हैं ये बात कहाँ तक जाएगी। वैसे तो कहाँ तक जाए ना जाए ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जनता का विश्वास काफ़ी हद तक उठ चुका है। एक आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, इतने बड़े बड़े वकील वहां बैठते हैं। पिछले 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, कपिल सिब्बल से लेके मनु सिंघवी से लेके 3-4 को और जोड़ लीजिए, बस वही चले रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा दिन उन्हीं से चला जाता है। क्या सेटिंग कर रखी है तुमने इनके साथ कोई कि 16 लाख में से 8 लाख हमारे? हो सकता है बोरे भरकर तभी मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।